खेतड़ी के समदेड़ा तालाब पर पर्यावरणविद गोपाल कृष्ण शर्मा द्वारा तैयार पौधों का हुआ वितरण कार्यक्रम। खेतड़ी वन्य जीव अभयारण्य स्थित समदेड़ा तालाब परिसर में एक विशेष पर्यावरणीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीपल व तुलसी के पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। यह कार्यक्रम पर्यावरण प्रेमी गोपाल कृष्ण शर्मा की पहल पर आयोजित हुआ, जिसमें खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक गुर्जर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि तुलसी और पीपल जैसे पौधों का न तो केवल धार्मिक बल्कि औषधीय महत्व भी है। उन्होंने वृक्षारोपण को महान कार्य बताते हुए लोगों से अपने पर्यावरण को स्वस्थ व हरित बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक गोपाल कृष्ण शर्मा का साफा शाल व मोमेंटो भेंटकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में आए सभी आगंतुकों को पीपल व तुलसी के पौधे देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 500 पीपल व तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में वन अधिकारी विजय कुमार फगेड़िया, परिवहन निरीक्षक रमेश यादव, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सनोज मान, BCMO डॉक्टर हरीश यादव, प्राचार्य महिपाल कुमावत, प्राचार्य राजेश कुमावत सहित कई गणमान्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में संयोजक गोपाल कृष्ण शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। निश्चित रूप से गोपाल जी भाई साहब ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। जो पर्यावरण संरक्षण का जो इन्होंने 48 वर्ष से लगातार जो एक संकल्प उठा रखा है और उसको विधिवत निभाते हैं और बड़ी पवित्रता के साथ निभाते हैं। निश्चित रूप से मैं सबकी तरफ से इनको साधुवाद तो देता ही हूँ, लेकिन अपने बहुमुखी आयाम की प्रतिभा के धनी हैं। ये पत्रकारिता में भी इनका एक अपना वजूद है। निश्चित रूप से जो एक सामाजिक सरोकार के काम है, ये जो हटके अपने उससे करते हैं, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। और जो पुण्य कार्य ये करते हैं, हर वर्ष तुलसी का पौधा, पीपल के पौधे, बड़ के पेड़ ये वितरित करते हैं। ये पर्यावरण के प्रति इनका जो लगाव है और जो निश्चित रूप से दिखता है। मैं ये आधिकारिक रूप से तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा निश्चित रूप से पर्यावरण के रूप में जो भी हमारी राजस्थान सरकार जो नाम मांगेगी, निश्चित रूप से मैं गोपाल जी के नाम की पूरी अनुशंसा करूँगा। और मुझे पता लगा है कि जो ये काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक अच्छे पारितोषिक के हकदार हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि इनको एक पारितोषिक दे के हम खुश करेंगे। जो इनकी लगन है, मेहनत है, निश्चित रूप से वो सरकार के स्टेट के लेवल तक जाए और इस काम में और निखार आए। जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो भी मिले और पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरणविद के रूप में इनको पारितोषिक के लिए मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। उस चैनल का भी मैं ट्रेस करूंगा जो राजस्थान के प्लेटफॉर्म पे रखी जाएगी। निश्चित रूप से हम इस बात को करेंगे। पुनः मैं इस पुनीत कार्य के लिए गोपाल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हाँ, अभी ये जिक्र आया है वो गोपाल जी के थ्रू ही आया है, जो पर्यावरण से ही संबंधित है। जो ये पवित्र कार्य कर रहे हैं उसी से संबंधित है। ये जो जानवर हैं जंगली, उनके लिए ये जो तालाब के बारे में बता रहे हैं कि इसके संरक्षण की जरूरत है, पुनरुद्धार की जरूरत है, रिनोवेशन की जरूरत है। निश्चित रूप से संबंधित डिपार्टमेंट इसका एक एस्टिमेट बना देगा। उसके बाद में हम एक साथ होने वाला होगा तो निश्चित रूप करेंगे, वरना चरणबद्ध रूप से निश्चित रूप से करेंगे। ये हम सिर्फ जंगली जानवरों के लिए नहीं, हमारी खेतड़ी की आन बान और शान जो हमारे राजाओं ने, अजीत सिंह जी ने और अन्य राजाओं ने हमारी जो धरोहर छोड़ी है, उसका संरक्षण करने का हमारा धर्म है, कर्म है। निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। ये पर्यावरण संतुलन हो रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उसमें बहुत बड़ा कार्य कर पाऊंगा, लेकिन एक जो कहानी है मैं आपको उसके माध्यम से बताना चाहूँगा। एक बार जंगल में आग लग गई थी। एक चिड़िया अपने चोंच में समुद्र से पानी भरे और उसमें डाल रही थी। बार बार में ले जाकर किसी ने पूछ लिया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं आग बुझाने का प्रयास। बोले आपकी इससे थोड़े से पानी से आग थोड़ी बुझेगी। तो उसने कहा कि मेरा नाम ये तो रहेगा कि मैंने आग लगाने में आग बुझाने वाला हूं, इसलिए मेरा है कि प्रकृति का जो संतुलन हो रहा है पर्यावरण का, उसको तो मैं ठीक नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत कुछ मैं थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूं। और मैं अब तक मैं 52,000 पिछले साल तक देखा, अब 2,000 इस साल दिए, 54,000 पौधे बरगद पीपल के दे चुका हूं। और मेरा लक्ष्य है कि मैं 1 लाख पौधे दूं। ये हर वर्ष की भांति अपने खेतड़ी में जो गोपाल कृष्ण शर्मा जी हैं, पर्यावरणविद और पर्यावरण प्रेमी, उनके द्वारा हर वर्ष ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। और आज भी बड़, पीपल, गुलर और तुलसी के पौधों का वितरण का ये प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम में पौध वितरण तो किया ही किया है, इसके साथ ही मुख्य अतिथि महोदय
इंजीनियर धर्मपाल जी के द्वारा 2 पौधे, एक बड़ और पीपल का प्रतीकात्मक रूप से रोपित किया है और पौधरोपण सेशन का शुभारंभ किया है। आपकी टीम क्या करेगी इसको? इस वर्ष हमारे द्वारा फॉरेस्ट एरिया में प्लांटेशन साइटों के ऊपर वृक्षारोपण के लिए हमने 90,000 पौधे तैयार किए हैं, जो अच्छे पौधे तैयार हुए हैं। जैसे ही पहली बारिश आएगी 90,000 पौधे के रोपण का अभियान हमारे द्वारा शुरू कर दिया जाएगा और लगभग 3 लाख पौधे हमने वितरण के लिए आमजन को निःशुल्क और सशुल्क दोनों श्रेणियों में तैयार किया है। मैं लगभग 50 वर्षों से हमारे यहाँ के गोपाल जी हैं, पर्यावरणविद हैं, उनको पीपल बाबा के नाम से जाना जाता है। वो लगभग 50 वर्षों से लगातार पेड़ों का वितरण कर रहे हैं। कुछ कई बार तो गाँवों में जा जाके करते हैं। आज इन्होंने खेतड़ी का जो ये अभ्यारण्य है इसमें किया है और इन्होंने लगभग 500 पेड़ पीपल के और तुलसी जी के और बरगद के पेड़ों का वितरण किया है। उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें साथ साथ में पेड़ों के साथ साथ में उनको लगाने के साथ साथ में उनका संरक्षण का भी ध्यान रखते हैं। और खेतरी क्षेत्र में इनके द्वारा लगभग हजारों पौधे लगाए गए हैं, उनमें से लगभग 80% पौधे आज भी जीवित हैं। तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। खेतरी में इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत कर रखी है। मैं आज आपको बताऊं, पर्यावरण प्रेमी गोपाल जी शर्मा ने एक बहुत ही शानदार और जानदार पर्यावरण के तरफ ये इन्होंने एक कदम बढ़ाया है और लगभग 50 या 48 सालों से लगातार वो फ्री में पीपल, बड़ और तुलसी के पेड़ लोगों में वितरित करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पेड़ों का महत्व समझो। तो ये गोपाल जी ये हमेशा ही पेड़ों के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। ये पर्यावरण प्रेमी है और आज यहाँ समदेड़ा में तालाब के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम किया जिसमें मुख्य अतिथि आज धर्मपाल जी गुजर रहे, खेतड़ी के विधायक, और करीब करीब विधानसभा खेतड़ी से लोग आए और सबने शपथ ली है कि हम भी इस बारिश के मौसम में हर व्यक्ति 2 पेड़ लगाए और इस पर्यावरण के जो संतुलन को इसको हम सब लोग बना के रखेंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूं पर्यावरण प्रेमी गोपाल जी को। हम सबको भी गोपाल जी की तरह बनना चाहिए और उनसे हम बहुत बड़ी सीख लेते हैं।